तो शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ एहतजाजी मुजाहरे में मौजूद हैं। एक तरफ जहां मुल्क भर में लोग इस कानून के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, तो वहीं सरकार की जानिब से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को इस कानून की जानकारी फराहम की जाए और आने वाले 10 दिनों तक लोगों को जानकारी फराहम करने के लिए घर घर जाने का फैसला भी बीजेपी की तरफ से किया गया है कि आखिर ये कानून क्या है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार पर आवाम भरोसा करने को तैयार नहीं। आखिर इसकी वजूहात क्या है, ये भी हम टटोलने की कोशिश करेंगे, अपने नुमाइंदों से इस हवाले से सवाल करने की कोशिश करेंगे और जो ज़मीनी सूरत हाल है रियासतों में वो क्या कुछ सीए को लेकर बनती हुई नजर आ रही है, ये हम पूछेंगे। और भोपाल में आपको बता दें कि आज जो एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है, एहतजाजी मार्च जो निकाली गई है, इस मार्च का नाम सद्भावना मार्च दिया गया है और आप देख सकते हैं ये उसी मार्च की तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं अगर बात हम मुंबई की कर लें तो मुंबई में इस कानून की हिमायत में बीजेपी की क़यादत में रैली निकाली गई, तो वहीं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से भी एक प्रोग्राम मुनक्किद किए जाने की खबरें आ रही हैं। इस हवाले से अपने नुमाइंदे से भी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख कर लेते हैं भोपाल का। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ रहे हैं भोपाल से। मेहताब, बताइएगा इस वक्त कांग्रेस की ये रैली कहां पर पहुंची और कांग्रेस के कारकुनान क्या कुछ कह रहे हैं? अभी मैं सनाए बता दूं कि रैली शुरू हो चुकी है कमलनाथ की क़यादत में। मैं कैमरामैन मजीद से कहूँगा कुछ दिखाएं कितना ये मंजर है, कहाँ से किस लोग निकले हैं। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे से रैली शुरू हुई है और ये मंटो हाल तक जाएगी। आप खुद देख सकते हैं हमारे नाज़रीन की रैली में जो है कितने हजार लोग यहाँ पर आए हैं और तमाम लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि इस वक्त जो कानून मरकजी हुकूमत ने बनाया है, ये कानून जो है सिर्फ जो है उनका जो मानना है, जो लोग रैली में शामिल है कि उनके आइन का जो हक है उससे छीनने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे तमाम लोग के साथ जो है यहाँ पे भोपाल के एडिशनल मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानना चाहते हैं, मुफ्ती रईस साहब जो है इस वक्त जो आप रैली में आए हैं, क्या नाराजगी है? भाई नाराज़गी ये है कि हिंदुस्तान के दस्तूर के खिलाफ ये नया कानून, काला कानून बनाया गया है, इसको ख़त्म होना चाहिए। इसके अंदर परेशानी पूरा मुल्क इस वक्त जल रहा है और पूरा मुल्क चीख रहा है। उनकी कानों पर जो नहीं रंग रही उनको। वज़ीर आज़म ने आके कहा, उसकी सफाई दी है, फिर उसके बावजूद यकीन नहीं हो रहा है। ये सब झूठ है, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो लोग आए हैं, जो जैसे मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि जो है जो वज़ीर आज़म ने जो है सफाई जरूर दी है, लेकिन लोगों को यकीन नहीं है। वो कह रहे हैं कि बातें जो है पार्लियामेंट में कुछ और की जा रही हैं और पार्लियामेंट के बाहर बातें कुछ और की जा रही है और इस स्टेज पे बातें कुछ और की जा रही है। यही वजह है कि लोगों को इस पर यकीन नहीं हो रहा। और खुद अभी जो है जो जिस तरह से सीएम कमलनाथ ने जिस तरह से अभी सना खिताब किया, उन्होंने यही कहा कि ये मुल्क जो है बांटने वाला कानून है और कांग्रेस की कोशिश पहले दिन से यही रही है कि सबको साथ। अब यही सवाल उठता है कि बार बार यकीन दहानी कराई जाने के बावजूद भी आखिर क्यों आवाम यकीन नहीं कर पा रहे मरकजी सरकार पर। आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे मेहताब, हमारे साथ बने रहें। रुख कर लेते हैं दिल्ली का, हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी जुड़ रहे हैं। राजीव, हम तक जो जानकारी मिली है कि जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है, इस प्रोग्राम का मकसद क्या है आखिर? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इस समय मैं जामिया के गेट नंबर 7 पे हूं और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बना है उसके तरफ से एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। इसमें सभी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो हिंदू की बात कीजिए, मुस्लिम की बात कीजिए, क्रिश्चियन की बात कीजिए, सभी धर्म के लोग यहाँ पे अभी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। और जो CAA और NRC को लेकर के जो तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं उस मुद्दे पर परिचर्चा की जाएगी। हालांकि अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से जो है अब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का जो आ गया है, NPR का जो मामला सामने आ गया है उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और कहीं जो लगातार विरोध होता रहा और लगातार ये बातें सामने आती रहेंगी, जो भी इसमें सवाल उठ रहे हैं उस पर कोई उत्तर देने वाला, संतुष्टिजनक उत्तर देने वाला सामने आना चाहिए। उसके बाद से एक नया रोड मैप बन रहा है कि जो प्रबुद्ध वर्ग है, समाज के हर वर्ग के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो मंच पर आए और अपनी बात रखें और जो गलतफहमी है उसको दूर करने की कोशिश करें। जी मेहताब, आप के पास लौटेंगे। हमने देखा कि आपके हमरा कई उलमाए कराम हैं जो तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। कुछ देर पहले आपने उनसे बात की थी। मेरा सवाल ये कि क्या इस कांग्रेस क़यादत की रैली में स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, तलबा भी देखे जा सकते हैं क्या?
रैली में किसी खास कम्युनिटी के लोग नहीं बल्कि हिंदुस्तान के वो तमाम लोग जो आइन से मोहब्बत करते हैं वो तमाम लोग मौजूद है। इसमें स्टूडेंट भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, तमाम लोग इसमें शामिल हैं और तमाम लोग की नाराजगी इस बात को लेकर यह कानून जो बनाया जा रहा है सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों के खिलाफ है। यही वजह है कि तमाम कम्युनिटी के लोग यहाँ पे शामिल है। आप हमारे साथ ये देख रहे हैं कि यहाँ पे उलमाए दीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। आप ये बताएंगे आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? जे एनआरसी के खिलाफ आए हैं, ये काला कानून लेकर आए हैं मोदी जी, अमित शाह, हम इसके खिलाफ आए हैं। हम इसको कतई काले कानून को हम रिजेक्ट करेंगे और हमको इसके लागू नहीं होने देंगे। आप किस लिए आए हैं? हम भी एनआरसी और सीएबी के खिलाफ आए हैं और ये जो कानून आया है ये हर देश के हर नागरिक के खिलाफ है और ये कानून वापस होना चाहिए। जो खतरा कहाँ महसूस हो रहा है? ये खतरा देश के हर नागरिक के लिए है और जितने दलित हैं, मुसलमान हैं, उन सब के लिए खासतौर से है, बाकी देश के हर नागरिक के लिए। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी होने के साथ साथ हमसे पूछा जाएगा कि आप हिंदुस्तानी होने का सबूत दें, ये तो हमारे लिए शर्म की बात है। हिंदुस्तानी होने का सबूत 70 साल बाद जो सना मांगा जा रहा है, लोगों को नाराजगी इसी बात की लेकर है कि 70 साल बाद अगर मुल्क में कोई आ रहा है तो उसको हिंदुस्तान की हुकूमत जो है नागरिकता देगी, शहरियत देगी और हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनको अपनी नागरिकता प्रमाणित करनी पड़ेगी। इस बात को लेकर लोगों को यहाँ पे नाराजगी है। आप देखिए कि जो है रैली बहुत देर से निकली हुई है और आप देखिए कि इसमें बड़ी तादाद में तमाम लोग शामिल है और हर लोग ये हर शख्स चाहता है कि इस रैली को एक हिस्सा बन सके और रैली के जरिया जो है उसमें जा सके। आइए जो है कुछ लोग यहाँ पर और हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि आप जो है यहाँ पर किस लिए आए? ये जो अमित शाह द्वारा लागू किया गया है एनआरसी, तो उसके विरोध में आए हुए हम। यहाँ के जो नागरिक रह रहे हैं, यहाँ पे निवास कर रहे हैं, उन लोगों को तो यहाँ से निवास प्रमाण पत्र मांगी जा रही है सब चीजें, और जो बाहर के लोग आ रहे हैं उन्हें शरण दी जा रही है, ये गलत है। उसके विरोध में आई है। हम भी इसी का विरोध करने आए हैं। सब महिला मोर्चा की ओर से हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं सभी मिलकर। आपको क्या खतरा नजर आ रहा है? ये हर तरीके से सभी के लिए खतरा है, महिलाओं के लिए तो बहुत अधिक खतरा। बाहर के लोगों को भगाया जा रहा है, यहाँ के लोगों को नागरिकता नहीं जा रही, इसमें सब संविधान लागू खत्म करना, हर चीज का विरोध कर। तो मुल्क के आवाम का यही कहना है कि एक मुल्क तो एक कानून होना चाहिए और अगर इस तरह से कानून लाया जाता है तो उसकी मुखालिफत की जाएगी। एक बार फिर से ये आवाज बुलंद होती हुई भोपाल की सरजमीन से दिखाई दे रही है। इस बीच हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन भी मुंबई से जुड़ रहे हैं क्योंकि दो पहलू हैं और दोनों पहलू के न्यूज 18 उर्दू दिखा रहा है। क्योंकि मुखालिफत भी हो रही है इस कानून की तो वहीं हिमायत में भी नारे बुलंद किए जा रहे हैं। आज ऐसा दिन है क्योंकि कल भी हमने देखा था कि हिमायत में नारे बुलंद किए गए थे अहमदाबाद में, और आज मकाम और जगह मुख्तलिफ है। मुंबई में आज रैली निकाली गई है सीए की हिमायत में, इसकी क़यादत की है बीजेपी ने। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन जुड़ रहे हैं। मोहिउद्दीन, बीजेपी की क़यादत में एक रैली निकाली गई और ये रैली इस कानून की हिमायत में निकाली गई जिस कानून की मुखालिफत करते हुए बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। बीजेपी का कहना क्या है? आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं मोहिउद्दीन? मोहिउद्दीन, आपको आवाज मिल पा रही होगी, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? मैं फिलहाल मौजूद हूँ मुंबई के मदरसा कादिया में, जहाँ पे उलमा इकराम की मीटिंग जो है वो मुंबई पुलिस से हो रही है और मुंबई पुलिस को जो है वो हालात से वाकिफ कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर उलमा इकराम मौजूद है और ये उलमा इकराम जो है वो मुंबई पुलिस से मीटिंग कर रहे हैं। उलमा इकराम से मीटिंग इनकी इस वजह से है कि जिस तरह से एनआरसी का प्रोटेस्ट किया गया और एनआरसी का पूरे हिंदुस्तान में विरोध किया जा रहा है, तो उसी को लेकर के मुंबई पुलिस ने यहाँ पर मीटिंग की जा रही है कि मतलब जो प्रोटेस्ट है वो पुरअमन तरीके से हो और इसमें जो है वो किसी भी किस्म का एहतजाज जो है वो पुरतशद्दुद न हो। और इसी बुनियाद पर उलमा इकराम के साथ मुंबई पुलिस की मीटिंग हो रही है। अभी जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर जो है वो संजय बरवे साहब यहाँ पर आए हुए हैं और आते ही साथ जो है वो मीटिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब उलमा इकराम की बड़ी तादाद इस हॉल में मौजूद है और मुंबई पुलिस का एक ही कहना है कि चाहे एनआरसी या एनपीआर के खिलाफ एहतजाज किया जाए, लेकिन ये एहतजाज जो है वो पुरअमन तरीके से होना चाहिए और इसी के साथ साथ जो है वो एहतजाज में किसी तो अपने नाज़रीन को बताते हुए चले कि हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन उस मकाम पर मौजूद हैं। ये मुलाकात जो हो रही है ये मकाम है मदरसा जामिया कादरिया अशरफिया का, जहां पर
मुस्लिम उलमाए कराम से मुलाकात करने के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय बर्वे पहुंचे हुए हैं और वहीं पर हमारे नुमाइंदे मोयुद्दीन मौजूद हैं। मीटिंग जो मुलाकात मुनक्किद की गई है, इसका सिर्फ एक मकसद है कि सीए के खिलाफ आप नाराजगी का इजहार करें, लेकिन पुरअमन तरीके से करें। और आज मुंबई से जो खबरें आई कि हिमायत में रैली निकाली गई, उसकी भी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं दिल्ली का। मोयुद्दीन, आपके पास लौटेंगे। राजीव, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से सीए और आखिर एनआरसी है क्या, इसके बारे में जानकारी प्रोग्राम किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने भी ये फैसला पहले कर लिया था कि आने वाले 10 दिनों में वो घर घर जाकर लोगों को बताएगी कि इस कानून के फायदे क्या हैं। क्या दिल्ली में आपको कोई ऐसी रैली या घर घर जाते हुए लोग बीजेपी के दिखे जो लोगों को बता रहे हो कि इस कानून की मुखालिफत मत करिए, ये आपके फायदे के लिए है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो है प्रेस वार्ता आयोजित करके बताया गया कि बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वह शहर में जाएंगे, गांव में जाएंगे और इस तरह का मैसेज लोगों को देंगे कि जो एक कानून आया इसे कहीं किसी को नुकसान नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो आज क्रिसमस डे है, 25 दिसंबर है और आज ही जो है अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्मदिन है। तो इसको लेकर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनसे रिलेटेड जो प्रोग्राम है उसमें आज व्यस्त हैं, लेकिन जल्द ही इस महीने के लास्ट तक जो समय निर्धारित किया गया है वो लोग जाएंगे। सभी बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वो जाएंगे और जैसे कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कलकत्ता गए थे, वहाँ पे उन्होंने एक कैंपेन किया, एक मंच से उन्होंने अपील किया कि इसके बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा है क्या इसके फायदे हैं। तो इस तरह से तमाम जिम्मेदारी दी गई सभी बड़े नेताओं को, लेकिन अभी दिल्ली में जो है इस तरह का कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही शुरू होगा। जी राजीव, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल का। मेहताब, सीए और एनआरसी की मुखालिफत में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन इस मुखालिफत के दौरान कल एनपीआर को भी मंजूरी मिल गई है। क्या जो लोग एहतजाज करते हुए रैली में इस वक्त शामिल हैं, क्या उन्हें मालूम है कि एनपीआर को मंजूरी मिल गई है और एनपीआर पर उनका रद्द अमल क्या है? सना, मैं बता दें कि यहाँ पे जो लोग हैं ये सिर्फ सीएए और एनआरसी नहीं बल्कि एनपीआर की भी मुखालफत कर रहे हैं। इनका ये मानना है कि जो कल कैबिनेट ने पास किया है एनपीआर को, ये एनआरसी की बैकडोर की एंट्री है, इसलिए इनको मोदी हुकूमत के किसी भी अमल पर जो है एतबार नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जाते मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी हैं और खुद एक वकील हैं एसएम सलमान साहब। सलमान साहब, जो ये आप एहतजाज कर रहे हैं कमलनाथ जी की क़यादत में, क्या मांगे? हमारी मांग ये है कि सीएए और एनआरसी को बिल्कुल लागू नहीं किया जाए और जो इन्होंने पहला स्टेप लिया है उस सिलसिले में उसमें भी हम कोई कागजात दाखिल नहीं करेंगे और उसको भी हम नकारते हैं पूरी तरीके से। आपने काम नकारते, लेकिन कल एनपीआर को भी जो है उन्होंने मंजूरी दे दी है, इसको आपको क्यों खतरा महसूस हो रहा है? ये अमित शाह जी कह रहे हैं कि एनपीआर से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी और कागजात हमें नहीं देना है, लेकिन उनकी वेबसाइट अगर आप खोल के देखें गवर्नमेंट की और डिफेंस मिनिस्ट्री की और तमाम मिनिस्ट्री की, उसके ऊपर कहा गया है कि ये पहला कदम है उनका एनआरसी के ताल्लुक से। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर हैं उनको एनपीआर पर भी यकीन नहीं है। उनको कहना कि जो है क्योंकि जो पार्लियामेंट में बातें कुछ और कही जा रही हैं, वेबसाइट पे बातें कुछ और कही जा रही हैं और फिर उनके बाहर एनपीआर को लेकर भी शकूक व शुबहात लोगों के मन में है और लोगों का यही कहना है कि एनपीआर की बुनियाद पर ही एनआरसी का खाका तैयार किया जाएगा, ऐसा लोगों के मन में सवाल चल रहा है। हमारे नुमाइंदे मोयुद्दीन मौजूद हैं, पुलिस कमिश्नर संजय बर्वे जो कि मुस्लिम उलमा से मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त पुलिस कमिश्नर की तरफ से मुस्लिम उलमा से क्या कुछ कहा जा रहा है, मोयुद्दीन बताइएगा। चौपाटी पर जाएंगे, काफी चर्चा की हमने इनसे, तब इन्हें बताया गया कि चौपाटी तो हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है, 5 बार ही उधर कुछ किया जा सकता है और आपको परमिशन अलग लगेगी, तो हम अगस्त क्रांति मैदान आपको देते हैं, आप मीटिंग कीजिए, कितने भी लोग आने दीजिए, इंतजाम बंबई पुलिस करेगी और पुख्ता इंतजाम करेगी। एक मिसाल काबिल कायम की, सारा देश उस दिन देख रहा था कि इलाहाबाद में कुछ हुआ, गुजरात में कुछ हुआ, लखनऊ में कुछ हुआ, दिल्ली तो आप जानते ही हो, और बंबई में जाते समय लोगों ने पुलिस को चाय पिलाई और बंबई पुलिस जिंदाबाद के नारे
हमने बताया नहीं था नारे लगाओ, अपने आप लगाए। आज आपके पास कुछ गुजारिश लेके आया हूं, कुछ ख्वाहिश लेके आया हूं, और ये गुजारिश और ख्वाहिश बंबई के अमन के लिए, यहाँ की प्रोग्रेस के लिए, और यहाँ दोनों कम्युनिटीज में जो बहुत अच्छा रिलेशन है वो रिलेशन कायम करने के लिए है। बात रही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की 2019 में जो अब भी आया, इसके पहले 5 बार ये एक्ट अमेंड हो चुका है, ये 6ठा अमेंडमेंट है। मैंने सारे अमेंडमेंट्स पढ़े हैं। 1955 का एक्ट है, और अमेंडमेंट के बावजूद 1885 में जब असम में अकॉर्ड हुआ था प्रफुल्ल कुमार मोहंतो के साथ, तब के चीफ मिनिस्टर, असम गण परिषद और असम स्टूडेंट यूनियन के चीफ जो थे, तब एक अमेंडमेंट के बजाय उन्होंने एक अकॉर्ड किया था असम में। इतनी चीजें अफेक्ट कर रही है। पहला अमेंडमेंट था कि जो भारत के बाहर पैदा हो गया लेकिन भारतीय मूल के लोगों का बच्चा है, क्या वो सिटीजन होगा? होगा। दूसरा अमेंडमेंट था, एक माँ बाप में से एक इंडियन सिटीजन है, दूसरा नहीं है। या लंदन में जाके शादी कर ली, बाप भारतीय है, हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी है, क्या बच्चे को भारतीय सिटीजनशिप मिलेगी? मिलेगी। ये दूसरा अमेंडमेंट था। तीसरा अमेंडमेंट था, भारत के बाहर चले गए, वहां पर सिटीजनशिप नहीं ली, लेकिन नेचुरलाइजेशन इधर आने के बाद कितने साल के बाद होगा? अभी तो रूल 11 साल का था। ये सारे अमेंडमेंट्स में सिटीजनशिप के रूल्स ज्यादा से ज्यादा महीन होते गए, फाइन होते गए, और जो डिफिकल्टी है वो कम होती गई। 1971 जब जंग हुआ, तभी बांग्लादेश से बहुत लोग देश में आए। ज्यादा अफेक्टेड सूबे कौन से थे? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, ये पूरा बेल्ट, और मेघालय। तो सबसे ज्यादा आज भी तकलीफ उधर है, देश के बाकी सूबों में इतनी तकलीफ नहीं। कमिश्नर की तरफ से इस तरह लोगों को और खासकर उलमाए कराम को समझाने वाली तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं, और आज ये तस्वीरें हमें मुंबई से देखने को मिलती हैं। पुलिस कमिश्नर संजय बर्वे ने कहा कि मैं आप सब के सामने एक गुजारिश लेकर आया हूं, और अभी वो उलमाए कराम से मुखातिब है। आपको एक बार फिर से वहां पर ले चलेंगे, लेकिन इस बीच रुख कर लेते हैं हम दिल्ली का। राजीव तिवारी कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं। राजीव, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी लोगों को ये बता रही है कि सीए और एनआरसी आखिर है क्या? आप इसकी मुखालिफत में वो खड़े तो हो रहे हैं, लेकिन लोगों को बताने की बहुत अहम जरूरत है। ये लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये कौन है आपके हमरा? क्या ये जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी से जुड़े हुए हैं, या फिर उस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल, इस समय जो मेरे साथ खड़े हैं जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, और जो आज यहाँ पे कार्यक्रम आप लोग आयोजित कर रहे हैं, सभी लोगों को बुलाए हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या कहेंगे बात? देखिए, जब जुल्म हक बन जाता है तो आवाम सड़क पर उतर कर उस जुल्म को जुल्म कहती है। इसलिए यहाँ की आवाम जो है सड़क पर उतरी है। जो जामिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो आजमी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसने इस जुल्म को जुल्म कहने का बेड़ा उठाया है। और आज हमारा जो प्रोग्राम है वो अपने बीएचयू के उन भाइयों के लिए है जिनके ऊपर हुकूमत ने 20 ऐसी धाराएं लगाई है जो शायद 70 सालों में किसी छात्र पर लगी होगी। ये बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त है कि स्टूडेंट को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। डिसेंट को क्रिमिनलाइज करने का हक जमहूरियत में नहीं है। डिसेंट जमहूरियत का पार्ट है। अगर डिसेंट नहीं होगा तो डेमोक्रेसी भी नहीं होगी। अब जो सरकार की तरफ से लगातार अपील किया जा रहा है, गृह मंत्रालय की तरफ से, कि जो सीएए है उससे किसी को नुकसान नहीं होना है, या जो नया कानून जिस पर कैबिनेट ने कल मंजूरी दिया था, एनपीआर की बात जो सामने आई है, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, ये सरकार जो है ये झूठी और निकम्मी है। संसद में ये सरकार जो है झूठी और निकम्मी है। संसद में तो कहती है कि एनआरसी लागू करेंगे, मगर प्रधानमंत्री रामलीला मैदान से कहते हैं एनआरसी लागू नहीं होगी। बताइए, ये कैसे ये सत्ता में बैठे हुए लोग कैसे हैं जो अपनी बात पे खुद एक स्टैंड नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री जी रामलीला मैदान में कहते हैं कि पढ़े लिखे नक्सली, क्या हम लोग नक्सली हैं? ये जितने सारे छात्र नक्सली हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने
हमारे अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है थोड़ी बहुत, इसलिए ये जो है आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15 के अगेंस्ट है जो हमारा कैब और एनआरसी है, इसलिए हम इसका विरोध करेंगे और करते रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होता है। तो यहाँ पे यह जो कार्यक्रम आयोजित लोग किए हैं उसी पे परिचर्चा होना है, सीएए और एनआरसी पे, और इन लोग का कहना है कि अपनी ये लोग बात रखेंगे, जैसा कि ये बता रहे थे। हालांकि जो कल एनपीआर की बात सामने आई है, कैबिनेट ने जिसको मंजूरी दी है 2020 अप्रैल से लागू किया जाएगा, जो हर घर जा करके कितने मेंबर हैं आपके परिवार में जो रजिस्टर किया जाएगा, उसको आप लोग कैसे देखें? सबसे पहले देखिए केरला और बंगाल ने सबसे पहले जो है केरला और बंगाल स्टेट ने एनपीआर को मना कर दिया है। अब बताइए जब गवर्नमेंट जब मना कर रही है तो जाहिर सी बात है क्या है, उसको तो विरोध तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके अंदर कमियां हैं, कुछ ना कुछ जो है राजीव आपके पास लौटेंगे। मेहताब ब्रेक के बाद आपका रुख करेंगे, मोहिउद्दीन हमारे साथ बने रहिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। में कांग्रेस आज भोपाल में सद्भावना रैली कर रही है और इस रैली की तस्वीरें लगातार हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमसे जुड़कर दिखा रहे हैं और नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। मेहताब, हमने देखा है कि कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है सी और एनआरसी को लेकर। कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि कांग्रेस की रियासतों में एनआरसी का निफाज नहीं हम करने देंगे। ऐसे में हमने लोगों का रुख तो देख लिया एनपीआर पर, लेकिन एनपीआर पे अगर कांग्रेस के रुख की बात करें तो क्या आज जब कमलनाथ ने खिताब किया इस रैली से, तो क्या एनपीआर का भी जिक्र किया था? देखिए, अभी उन्होंने सीधा कमलनाथ जी ने कहा कि ऐसा कानून जो मुल्क को बांटने वाला है, शहरियों को परेशान करने वाला है, वो कोई भी कानून कांग्रेस जो है कबूल नहीं करेगी। और फिर हमारी जो है राहुल भैया से भी बात हुई, हमारी जो है वजीर कानून मध्य प्रदेश के पीसी शर्मा से भी बात हुई। उन्होंने कहा ऐसा कोई भी कानून, क्योंकि एनपीआर को भी उन्होंने कहा कि ये शॉर्टकट है जो एनआरसी से जोड़ने के लिए है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या डिमांड है? जो कानून बनाया है ये अंग्रेजों का द्वारा कानून था, उस कानून को पुनः लागू किया जा रहा है। पहले हम आजाद हुए, वापस गुलामी की ओर ले जाया जा रहा है। हम आजाद होना चाहते हैं और इस कानून का मध्य प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं किसी को डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरने की नहीं जरूरत है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। हम इतने वर्षों रहे, क्या मुसलमानों का आजादी में योगदान नहीं था क्या? ये बिल्कुल कानून कर रहे थे। मेरा नाम गोपाल यादव है और मैं उज्जैन से आया हूँ। सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई देश में सब बराबरी की नागरिकता से रहेंगे, ये हमारे। आप जब मुफ्ती साहब किस लिए आए हैं? कानून की मुखालफत करते हैं पुरजोर एनआरसी की और सीएए की, क्योंकि ये कानून संविधान के खिलाफ है, हिंदुस्तान के दस्तूर के खिलाफ है, यहाँ के कानून के खिलाफ है। इस कानून के जरिए से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में यानी ये मौजूदा हुकूमत जो है ये दंगा करवाना चाहती है, खून की नदियां बहाना चाहती है। ये तानाशाही तानाशाही मानते हैं आप, क्या मानते हैं? तानाशाही है, सरासर तानाशाही है। आज की केंद्र सरकार की जो है सरासर तानाशाही है। जो चाह रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, सुनने जी। और लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सरकार ने जो कानून लाया है ये तानाशाही एक तरह से है और इसे हम काबिल कबूल नहीं मानते हैं और इसलिए मुखालिफत पुरजोर अल्फाज में करते रहेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर ये आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश की मुख्तलिफ मकामात से, जिलों से लोग आज कांग्रेस की क़यादत वाली रैली में पहुंच रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक बार फिर से चलिए रुख कर लेते हैं मुंबई का, जहाँ पर मुंबई के पुलिस कमिश्नर मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं उलमाए कराम से। वो क्या कुछ कह रहे हैं उलमाए कराम से, आइए सुन लेते हैं। ये बात पूरी साफ कर दी गई है। कुछ लोग हैं जो ये देश में फसाद चाहते हैं, फिरका परस्ती चाहते हैं, तकलीफ भी चाहते हैं। बंबई ने 92 में बहुत कठिन समय झेल लिया, तब आप में से बहुत लोग जवान हो गए, मैं भी बहुत जवान था तभी। अब फिर से नहीं, और ये मुद्दे पर तो बिल्कुल नहीं, और ये मुद्दे पे तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमने इतना ही करना है, कोई भी काम मोर्चा निकालो, आपको जाना है तो जाओ। हमें जो करना है अपने मस्जिद के सामने, जैसे आप हजरत ने अभी आपको बताया, जरूर दुआ कीजिए। और तो ये फैसला पक्का, और बच्चों को भी आपने बताना है, मस्जिद में भी बताना है, जब आप तकरीर करते हैं उसमें भी बताना है कि बंबई में तकलीफ किसी को नहीं होगी। ये बंबई पुलिस बंबई के सारे लोगों के साथ है, हिंदुओं के साथ है, सिखों के साथ है, मुसलमानों के साथ है, क्योंकि ये सारे अपने हैं। देश सबका है, देश किसी एक कौम का नहीं है। मैं जन्म से हिंदू हूं, लेकिन उसके पहले हिंदुस्तानी हूं।
उसके पहले हिंदुस्तानी हो। तो ये बात हर एक ने अपने जहन में पक्की रखनी है कि हिंदुस्तानी प्रथम, बाद में अपना अपना मजहब है, प्यारा रहे, बिल्कुल रहे, उसी के तरफ से। तो मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आप मुजाहरे करें लेकिन पुरअमन तरीके से करें, और साथ ही साथ उलमाए कराम से ये गुजारिश की कि आप जब मस्जिदों से, मसाजिद से तकरीर करें तो उसमें भी अपने बच्चों को ये सिखाएं कि सड़कों पर ना निकलें और किसी को तकलीफ ना दें। इस मुजाहरे में शामिल तो हों लेकिन किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं राजीव का। राजीव, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि एनआरसी और सीए आखिर है क्या कोई बड़े स्पीकर भी पहुंचे हुए हैं? देखिए यहाँ पे तब अभी कोई जैसे स्वामी अग्निवेश पहुंचने वाले हैं, जो यहाँ पे सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे चर्च है, वहाँ के फादर सुमन पहुंचने वाले हैं। तो इसी तरह से तमाम जो लोग हैं, बड़े लोग, प्रबुद्ध लोग पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुंचेंगे। यहाँ पूरी तैयारी हो गई है, क्योंकि ठंड का मौसम है तो समय तो 12 बजे का दिया गया था, लेकिन ठंड की वजह से डिले हो रहा है। लेकिन बता रहे हैं यहाँ पे लोग कि थोड़ी देर में लोग पहुंचेंगे, लेकिन उनको सुनने के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी लगातार अपील कर रही है कि आप लोग अधिक संख्या में पहुंचिए और जो इस पर परिचर्चा है, जो चर्चा है, उसको आप लोग जानिए, क्योंकि तमाम तरह के सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। और चलिए, कौन कौन से लोग आ रहे हैं यहाँ पे आज ये बताएंगे। कौन कौन से लोग आ रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ आज हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन का प्रोग्राम रखे हैं। फिलिप क्रिश्ची आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट, स्वामी अग्निवेश जी जो है बुद्धा मुक्ति मोर्चा, फादर सुमन सरीन, सुखदेव विहार चर्च, कुमार प्रशांत गांधी पीस फाउंडेशन, प्रोफेसर मधु प्रसाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, कुर्बान अली सीनियर जर्नलिस्ट, साबिका। ये तमाम स्पीकर हैं जिनका जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के रुकन की तरफ से बताया जा रहा है कि यहाँ पर शामिल होंगे और लोगों को इस कानून को लेकर जानकारी फराहम करेंगे। मेहताब, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। राजीव, आपका भी बेहद शुक्रिया। मयूद्दीन, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।